नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 4 और 5 गणित विषय की कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 44 से लेकर 48 और आकलन पत्रक 4 का हल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 44 3 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान को समझ सकें। दिया गया है गट्ठर, बंडल और तीलियों को गिनकर संख्या में लिखें। अगर एक गट्ठर का मतलब है 100 डंडियां, एक बंडल का मतलब है 10 डंडियां और एक खुली तीली का मतलब है 1। तो आपको ध्यान रखना है कि एक गट्ठर का मतलब एक सैकड़ा है, 100 है, एक बंडल का मतलब 10 यानी दाही है और एक खुली तीली का मतलब इकाई है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए शुरू करते हैं। पहले में आपको दिख रहा है एक बंडल तो एक सैकड़ा, एक गट्ठर हो गया, फिर 2 बंडल है तो 2 दाही और 6 तीलियां हैं 6 इकाई। तो कितना हो गया भाई? 126। क्या हो गया? 126। ऐसे ही आपको दूसरे को लिखना था। 2 गट्ठर है तो 2 सैकड़ा, 2 बंडल है 2 दाई, 5 खुली तीलियां हैं 5 इकाई, हो गए 225। ऐसे ही 4 गट्ठर है तो 4 सैकड़ा, 2 बंडल है 2 दाही, 2 खुली तीलियां हैं 2 इकाई, हो गए 422। ऐसे आपको भरना है। अगला है सैकड़ा, दाही और इकाई को जोड़कर संख्या लिखें और मिलाकर बनने वाली संख्या लिखें। देखिए 7 सैकड़े, 6 दाहियां, 9 इकाइयां, सभी को लिख देना है 7 6 9 यानी 769। शब्दों में लिख देना है 769 इस तरह से। अगला है देखिए 8 सैकड़े, 7 दाहियां, 8 इकाइयां, तो हो गए 878। ऐसे 878 अंकों में लिखना है। यहाँ लिखना है शब्दों में 878। ठीक है ना, यहाँ अ है। ठीक है, चलिए इस तरह से। अगला है 9 सैकड़े, 0 दाहियां, 7 इकाइयां, तो 907 लिखेंगे 907 और यहाँ शब्दों में लिख देंगे 907। 3 सैकड़े, 4 दाहियां, 3 इकाइयां, 343 हो जाएगा, लिखेंगे 343। ठीक है, 343 इस तरह से आपको शब्दों में लिखना है 343। ठीक है भाई। चलिए तीसरा सवाल है, दी गई संख्याओं में कितने सैकड़े दाई और इकाई है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 2 लिखा है तो 2 सैकड़े, फिर 4 दाई, फिर 9 इकाई, तो 2 सैकड़े 4 दाई 9 इकाई। ऐसे इसमें हो जाएगा 3 सैकड़े 8 दाई 6 इकाई, 3 सैकड़ा 8 दाई 6 इकाई। कंटिन्यू ही देखना है आपको, पहला सैकड़ा है फिर दाई है फिर इकाई है। 5 सैकड़ा 0 दाई 6 इकाई, इसमें 5 0 6, इसमें 7 9 9, तो 7 9 9 यानी 7 सैकड़ा 9 दाई 9 इकाई हो जाएगा। अगला है नीचे दी गई संख्याओं का विस्तार रूप से मिलान कीजिए। चौथे में 432 यानी 4 3 2 चाहिए, तो 4 सैकड़ा 3 दाही 2 इकाई। यहाँ दाही इकाई सैकड़ा उल्टा सीधा लिखा हो सकता है, आराम से देखें। 290, तो यहाँ देखिए 2 सैकड़ा 0 दहाई 290 है, 290 है तो हाँ 0 इकाई और 9 दाही। ठीक है, 2 सैकड़ा 9 दाही 0 इकाई यानी 2 सैकड़ा 9 दाही 0 इकाई, 290 हो गए। इस तरह से बिल्कुल इसका मिलान हो जाएगा। अगला है 850। देखिए 8 सैकड़ा 5 दाही 0 इकाई, 850 से मिला दीजिए। 145, यहाँ पर देखिए 1 सैकड़ा 4 दाही 5 इकाई, तो 145 से मिल गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ देखिए ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा। अगला है पांचवा, दी गई संख्याओं के विस्तार रूप को संख्या में लिखें और संख्या को विस्तारित रूप में लिखें। यहाँ देखिए 200 प्लस 40 प्लस 2 242 है। ठीक है, यहाँ पर 300 प्लस 60 प्लस 9 तो 369 हो जाएगा। यहाँ 100 प्लस 80 प्लस 8 188 हो जाएगा। 400 प्लस 50 प्लस 7 457 हो जाएगा। 93 है तो 90 प्लस 3, 46 है तो 40 प्लस 6, 99 है तो 90 प्लस 9 और 31 है तो 30 प्लस 1। इस तरह से आपको ये कार्यपत्रक हल करना था। कार्यपत्रक नंबर 44। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 45 की ओर। कार्यपत्रक 45 में 3 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान को समझना। पीछे 2 अंक का था, अब 3 अंक आ गया। देखिए 400 यानी सैकड़ा है तो 400 है, दाही है 50 यानी 5 दाही 50 और 1 इकाई, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 5 1 451। तो ऐसे यहाँ देखिए सबसे पहले सैकड़ा यहाँ है तो 7, फिर दाही है 6, फिर इकाई है 0, तो यहाँ हो जाएगा 760। ऐसे यहाँ पर 3 सैकड़ा 3 दाही 3 इकाई, तो 333 लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर 6 सैकड़ा, पहले 6 आएगा, फिर 8 दाई 8 आएगा, फिर 0 आएगा, 680। ठीक है, ऐसे आपको बनना है। अगला है मिलान कीजिए 532, तो यहाँ पर आपको देखना है 5 सैकड़ा 3 दहाई 2 इकाई, 235 2 सैकड़ा 3 दहाई 5 इकाई। ठीक है, 648 6 सैकड़ा
4 दहाई 8 इकाई 845। तो यहाँ पर मिला दीजिए 8 सैकड़ा 4 दहाई 5 इकाई 909। तो 9 सैकड़ा 0 दहाई 9 इकाई, इस तरह से मिला देंगे। आगे बढ़ते हैं, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लेकर उसके नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ शब्दों में अलग अलग लिखना है। देखिए 136 था तो 100 + 30 + 6, यहाँ लिखेंगे 100 + 30 + 6 136। ऐसे शब्दों में 204 200 + 0 + 4 200 + 0 + 4 204। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। 510 500 + 10 + 0 500 + 10 + 0 510। 622 600 + 20 + 2 600 + 20 + 2 622। इस तरह से आपको लिखना है। अगला है 4 इकाई 9 दहाई 5 सैकड़ा को मिलाकर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी। 5 सैकड़ा है 500, फिर 9 दहाई है 9 और फिर 4 इकाई है 4, क्या बन जाएगी भाई 594। 594 बनेगी, इस तरह से आपको बनानी है। अगला है, क्या बता सकते हैं 546 में दी 8 दहाई और 5 इकाई और मिला दें तो कौन सी संख्या बनेगी। देखिए यहाँ 546 है, लिखेंगे 546 8 दहाई और 5 इकाई यानी 8 5 85 मिलाना है तो 85 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 631। क्या आ जाएगा भाई 631 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कार्यपत्रक नंबर 45 को हल करना है। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 46 की ओर। संख्याओं के संख्यांक रूप में प्रदर्शित कर सकेंगे। यहाँ पर शब्दों में लिखी हुई अंकों में लिखनी है। नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। 341 तो 3 4 1, 503 503, 957 957, 747 तो 747, 402 402, 399 399, 789 7989 789 है। ठीक है, 789 का मतलब है 789, 909 का मतलब है 909। तो इस तरह से आपको संख्याओं को लिखना है जो आपको दिख रही है, मैंने लिख के दिखाई है। नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। 139 139 ऐसे लिखना है। 749 749, 607 607, 29 तो 29। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अगला है तीसरा, खाली स्थान में संख्या अंकों शब्दों में लिखें। 436 लिखा हुआ है, यहाँ 36 लिखा हुआ है तो यहाँ आगे 4 लिख देंगे 436। या 9 लिखा हुआ है, यहाँ 142 42 लिखा हुआ है मतलब 400, 4 और 2 हो जाएगा 942। अंकों में 4 आ जाएगा इसके बीच, यहाँ पीछे 2 है ही, और यहाँ आ जाएगा शब्दों में 9। ठीक है, इस तरह से आपको भरना है। अगला है 300, आगे यहाँ अंकों में लिखा हुआ है 89 तो शब्दों में लिख देंगे 89 और अंकों में लिख देंगे 3। ठीक है, 775 संख्या पूरी लिखी हुई है तो 75 लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिख देंगे 775 हो जाएगा। 500 खाली जगह लिखी हुई है, इधर 20 लिखा हुआ है तो 20 शब्दों में लिख देंगे और इधर 5 अंक का लिख देंगे 500 हो जाएगा। या 8 खाली जगह 3 यानी 833 है, यहाँ 33 लिखा हुआ है इसलिए 3 आ गया वहाँ, और यहाँ आ गया 800। या 900 खाली जगह है तो इधर पीछे इकाई का 9 है तो 9 हो जाएगा 909, यहाँ पर आपको 9 भरना है और यहाँ 9 जीरो भरना है क्योंकि 909 बनाना है। यहाँ 472 लिखा हुआ है तो यहाँ 4 आ जाएगा, 100 लिखा हुआ है 72 हो जाएगा। ठीक है, 72। ठीक है, इस तरह से। अगला है, बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। चौथा सवाल है, मैं 3 अंकीय संख्या हूँ जिसके सैकड़े के स्थान पर 2 है। सैकड़े के स्थान पर 2 लिख दो भाई। दाही के स्थान पर 4 है तो 4 लिख दो। इकाई के स्थान पर 9 है तो 9 लिख दो। क्या संख्या बन गई भाई 249। तो 249 आपका सही आंसर आ जाएगा। पांचवें, दिए गए संख्या के नामों के लिए सही अंक चुनना है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है। 141 यानी 141 इस पर राइट लगा देंगे। 939 9 3 9 पे राइट लगा देंगे। 479 4 7 9 पे राइट लगा देंगे। 271 2 7 1 पर राइट लगा देंगे। 748 यहाँ पर 748 पे राइट लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये कार्यपत्रक हो जाएगा 46। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 47 की ओर। दिए गए अंकों का प्रयोग करके 3 अंकीय संख्याओं को लिख सकें और क्रम को समझ सकें। तो यहाँ देखिए ये संख्याएं लिखी हुई है, 3 अंकीय संख्या बनाकर लिखिए, उसमें बड़ी संख्या पर राइट का निशान लगाना है। तो कोई भी 3 अंकीय संख्या आप इनमें से बना सकते हैं, संख्या इनमें से लेनी। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 980 850 987। आप इसके अलावा दूसरी भी कोई ले सकते हैं और सबसे बड़ी संख्या पर राइट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर 987 वाली सबसे बड़ी है, इस पर मैंने राइट का निशान लगाया था। आपकी जो भी संख्या बड़ी बने उस पर राइट का निशान आपको लगाना है। अगला है, दिए गए अंकों में सबसे बड़ी संख्या बनाइए। यहाँ देखिए सबसे बड़ी का मतलब है सबसे बड़ा अंक पहले आना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा 8 पहले आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, 843 बन गई। ऐसे इसमें देखेंगे 3 2 0 आएगा, क्या आएगा 320 सबसे बड़ी बनेगी। इसमें 4 3 2 आएगा, 432 बड़ी बनेगी। इसमें 6 4 2 आएगा, 642 बड़ी बनेगी।
यहाँ पर 962 आएगा, 962 बड़ी बनेगी। यहाँ 432 आएगा, 432 बड़ी बनेगी। यहाँ 986 986 बड़ी बनेगी। और यहाँ 210 210 बड़ी बनेगी, क्योंकि बड़ी बनानी थी। तीसरा है दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर राइट का निशान लगाना है। या 989 है, 999, 988, 999 पे लगेगा सबसे बड़ी है। 777, 707, 770, 777 पे लगेगा सबसे बड़ी है। 342, 432, 234, 432 सबसे बड़ी है। 555, 595, 545, 595 सबसे बड़ी है। 111, 101, 110, 111 बड़ी है। 678, 789, 567, 789 बड़ी है। ठीक है, इस तरह से बड़ी संख्या पर राइट का निशान लगा देंगे। अगला है दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या को लिखिए। यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या लिखनी है 543, 345, 435, 453। सबसे छोटी कौन सी भाई? 345 लिख दो। 201, 102, 120, 210। 102 सबसे छोटी है, 102 लिख देंगे। ठीक है, दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या, हाँ 667, 606, 660, 667। सबसे छोटी क्या भाई? 606 है, 606 को लिख देंगे। अगला पूछा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 999 3 बार होगा, 999 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। कितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूछ ले इतनी बार 9 लिखना है, और कितने भी अंकों की छोटी पूछ ले उतना 1 लिख के पीछे 0 लगाने हैं। जैसे 5 अंकों की पूछ ले तो 1 लिख के पीछे 4 0 लगा देंगे, इस तरह से हो जाएगा। तो ये होगा आपका कार्यपत्रक नंबर 47। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 48 की ओर। 3 अंकीय संख्याओं की तुलना कर सकेंगे और आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकेंगे। आरोही का मतलब है छोटी पहले बड़ी बाद में, और अवरोही का मतलब होता है बड़ी पहले छोटी बाद में। सवाल पूछा है सबसे बड़ी संख्या के डिब्बे में राइट का निशान लगाना है। यहाँ देखिए 478, 388, 847, 744, 874। सबसे बड़ी कौन सी भाई? 874 है, तो 874 वाले पे आपको राइट कर देना है। 874 राइट हो जाएगा। इसमें 153, 191, 325, 513, 911। तो 911 सबसे बड़ी, इस पर राइट लगा दो। 291, 645, 411, 764, 231। तो सबसे बड़ी कौन सी भाई? 764 सबसे बड़ी, इस पर राइट लगा देंगे। तो इस तरह से आपके यहाँ 3 राइट लग जाएंगे, एक इसमें लग जाएगा इस पे, और इसमें लग जाएगा 764 पे। ठीक है भाई। अगला है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पर राइट का निशान और बड़ी संख्या पर स्टार बनाना है। चलिए, सबसे छोटी संख्या है 88, इस पर राइट लगा दिया, और 888 इस पे आपको स्टार बनाना है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 88, इस पे राइट लगा दिया। सबसे बड़ी है 980, इस पे स्टार लगाएंगे। यहाँ है सबसे छोटी 321, इस पे राइट लगा दिया। 392 सबसे बड़ी, इस पे स्टार बना देंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगला है तीसरा संख्याओं को बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे छोटी 187, फिर 397, फिर 688, फिर 739, फिर 799, फिर 911 और 937। इस तरह से इसका क्रम बन जाएगा। अगले में है घटते यानी अवरोही क्रम में लिखिए। 4 नंबर सवाल। तो इसमें सबसे बड़ी पहले लिखनी है 991, फिर 989, फिर 988, फिर 891, फिर 839, फिर 391, फिर 389। इस तरह से क्रम सेट हो जाएगा। पांचवा दिए गए बॉक्स में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है। 422 सबसे छोटी है इस बॉक्स में, इसमें 348 सबसे छोटी है, इसमें 121 सबसे छोटी है, ऐसे गोला लगा दीजिए। अगला पूछा है दिए गए बॉक्स में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। यहाँ छठे सवाल में सबसे बड़ी पर गोला लगाएंगे। 963 सबसे बड़ी है, 931 सबसे बड़ी है, 777 सबसे बड़ी है। इस तरह से आपका सवाल हो जाएगा। अगला है बॉक्स में दिए गई संख्या में बाईं तरफ घटाएं और दाहिने तरफ 1 जोड़ें, ऊपर 10 जोड़ें और नीचे 10 घटाएं। ग्रिड को पूरा करें। क्या करेंगे? बाईं तरफ 1 घटाना है, दाईं तरफ 1 जोड़ना है, ऊपर 10 जोड़ने हैं, नीचे 10 घटाने हैं। चलिए देखते हैं इसमें 220, इसका ये बायां है। 219 1 कम कर दिया, इधर ज्यादा कर दिया 221, ऊपर 10 ज्यादा कर दिए 223, नीचे कम कर दिए 210। ऐसे ही 555 में इधर 554, इधर 556, इधर 10 ज्यादा 565, इधर 10 कम 545। यहाँ 900 में 1 कम कर दिया 899, ज्यादा कर दिया 1 इधर 901, ऊपर 10 जोड़ेंगे 910 बिल्कुल राइट है, और नीचे 10 घटाएंगे 810 बिल्कुल राइट है, सॉरी 890। अगला है 360, इधर 359 होगा, इधर 361 होगा, नीचे 10 कम 350 होंगे, ऊपर 10 ज्यादा 370 होंगे। ठीक है, ये मैंने गोले बनाए हैं, उसके बाद में सही उत्तर लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ऊपर 370 आएगा, नीचे 350 आएगा। 111, 110 1 कम, 112 1 ज्यादा, ऊपर 10 ज्यादा 121, नीचे 10 101। ठीक है, ऐसे ही 225 में आप देख रहे हैं, ऊपर 10 ज्यादा होंगे 235, नीचे 10 कम होंगे 215, इधर 1 ज्यादा 226, इधर 1 कम 224।
तो ये हो गए आपके कार्यपत्रक नंबर 48 तक। अब देखते हैं आकलन पत्रक 4 का हल। आकलन पत्रक 4 में जो कार्यपत्रक अभी हमने पढ़े उसमें से ही आया है। दिए गए गट्ठर, बंडल और तीली को गिनकर संख्या भरनी है। 2 गट्ठर है 2 सैकड़ा, 1 बंडल है 1 दाई, 4 तीलियां हैं 4 इकाई, हो गए 214। ठीक है, ऐसे ही 1 गट्ठर 1 सैकड़ा, 3 बंडल 3 दाई 3 इकाई, हो गए 133। ठीक है, 3 गट्ठर 3 सैकड़ा, 2 बंडल 2 दाई, 6 तीलियां 6 इकाई, हो गए 326। ठीक है, इस तरह से आपको भरना है। अगला, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। दूसरा सवाल, 286 2 सैकड़ा, 8 दाई 6 इकाई। ठीक है, 507, यहाँ देखिए सैकड़ा है वो 500 है, सैकड़ा इधर लिखा हुआ था, दाही इधर है दूसरे नंबर पे 0 पे, और इकाई है 7। ठीक है, बिल्कुल राइट है ये सभी भरे हुए। 796, यहाँ सैकड़ा में 700, दाही में 90, क्योंकि 9 है तो 90, और इकाई में 6। 900, यहाँ देखिए 9 सैकड़ा है 900, 0 दाही 0 इकाई, ऐसे आपको भरना है। अगला है तीसरा, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? सही संख्या पर राइट का निशान लगाइए। 333, 33, 330 और 303। तो यहाँ पर सबसे छोटी 33 है, इस पर आपको राइट का निशान लगाना है। अभी 2-3 सवाल रहे हैं वो मैं हल करवाऊंगा। इससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक है, जहां पर जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी तरह की जानकारी मिलती है। इस चैनल पर मैं आपको अपनी कक्षा चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड से संबंधित परीक्षाओं से पहले मॉडल पेपर भी हल करवाऊंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में दर्शाइए, यानी छोटी पहले बड़ी बाद में। तो सबसे छोटी 55, उसके बाद 500, फिर 505, फिर 550, ऐसे आएगा। 500 सारे घटते क्रम में लिखी संख्याओं के विकल्प पर राइट का निशान लगाना है, यानी कौन से में सही लिखी है, बिल्कुल यहाँ घ आपका राइट आंसर होगा। दी गई संख्याओं में से कौन संख्या बड़ी है उस पर लिखना है। 294 बड़ी है 249, तो 294 बड़ी है, इधर 294 लिख दो। 349 या 394, तो 394 बड़ी है, इधर लिख देंगे। ठीक है, अगला है 275 और 425 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। चलिए देख लेते हैं भाई। 275 है वो 250 और 300 के बीच में आएगा, इस तरह से आपको दर्शाना है। और 425 है वो 400 और 450 के बीच आएगा, इस तरह से आपको दर्शाना है 425। ठीक है, तो ये आपका हो गया आकलन पत्रक 4 तक का हल। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी वाले आकलन भी हमेशा प्रतिदिन आपको एक एक आकलन का हल है वो आएगा। तो अगला आकलन पत्रक 5 देखने के लिए कल हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।